हैप्पी मॉर्निंग क्लास 8। तो चलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करके आज हम लोग सिविक्स में आते हैं। आज सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। संविधान, इसका अर्थ और महत्व के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। The Constitution of a country is a document which contains the people's aspiration, ideals and values. किसी देश का संविधान जो है वो क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है जिसमें लोगों की आकांक्षाएं, एस्पिरेशन, आइडियल्स, आदर्श और वैल्यूज, मूल्य जो है शामिल होते हैं। इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड एज वेरी सैक्रेड, इसलिए इसको जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है। In other words, the Constitution is a set of rules according to which the government of a country run. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो संविधान जो है नियमों का समूह है, सेट ऑफ रूल्स है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार जो है चलती है। On the one hand, the Constitution defines the position and powers of three organs of government, the executive, the legislature and the judiciary, and on the other hand, it explains the relation between the government and the citizens. एक और संविधान जो है सरकार के तीन अंगों, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका एंड जुडिशरी और न्यायपालिका की स्थिति और शक्ति को जो है क्या करता है? परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। और दूसरी ओर यह सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। It defines the powers of the government very clearly so that it cannot misuse them and violate the rights of the citizens. यह सरकार की शक्तियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है ताकि यह उनका दुरुपयोग न कर सके और नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। It takes all precaution to safeguard the rights of citizens. नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसमें जो है सभी प्रकार की सावधानी जो है बरती गई है। Most democratic countries have written constitution. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में के संविधान जो हैं वो क्या है? लिखित रूप में है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे। अमेरिका ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन एट द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। अमेरिका ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता के युद्ध के बाद अपने संविधान का मसौदा जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो है तैयार किया था। द फ्रेंच ऑल्सो डेवलप्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसियों ने भी फ्रांसीसी क्रांति के बाद अपना संविधान को जो है सो तैयार किया। मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज नाउ हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में अब लिखित संविधान है। On 26 January 1950, the Constitution of India came into force. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व। द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री। किसी भी देश के लिए उसका संविधान जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। संविधान जो है किसी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बट इट हैज़ मोर इम्पोर्टेंस इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। लेकिन जहाँ पर प्रजातांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक फॉर्म की सरकार है, वहाँ पर इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। किन कारणों से? तो निम्नलिखित कारणों से। तो चलिए अब आगे हम लोग उन कारणों के बारे में देखते हैं। It is according to the constitution that the government in a democratic country is formed and its work conducted. संविधान के अनुसार ही डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातांत्रिक देशों में सरकारें बनती है और काम करती है। The constitution delimits the scope of activity of the various organs of the government. संविधान सरकार के विभिन्न अंगों की गतिविधि को जो है एक दायरे में सीमित रखता है।
डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र जो है जनता की सरकार है, प्रजा की सरकार है, प्रजा के लिए है और प्रजा के द्वारा है। मतलब ये जो सरकार है लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों की सरकार होती है। इट मस्ट वर्क फॉर द पीपुल एंड इन नो केस मिसयूज इट्स पावर। यह सिर्फ लोगों के लिए काम करेगी और किसी भी मामले में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग जो है, अपने पावर का दुरुपयोग, मिसयूज नहीं करेगी। In a democratic country, powers of a democratic government are clearly defined in a constitution and as such it cannot misuse them. एक लोकतांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक सरकार का जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उसको जो है संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित किया हुआ रहता है ताकि इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सके। In a democratic form of government, the rights of the people have a great importance of their own. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, प्रजातांत्रिक सरकार में लोगों के अधिकारों का अपना महत्व होता है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। यह संविधान ही है जो नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है। तो हम लोग जो है फर्स्ट पैरा पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसका मतलब और इसका क्या महत्व है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रमुख पहलू। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय टू इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय थे। लेटर श्री सी राजगोपालाचारी और राजा जी वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। बाद में सी राजगोपालाचारी को पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। वंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारतीय संविधान को अपनाने के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ऑन 26 नवंबर 1948 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 26 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया, उसे पारित कर दिया गया। However, it fully came into force on 26 जनवरी 1950। हालांकि यह पूरी तरह से हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। There was a reason behind choosing this specific date। इस डेट को चुनने के पीछे एक कारण था। In the Lahore session, the Congress had pledged to fight for पूर्ण स्वराज और complete independence। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ने का जो है संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी ये लाहौर सेशन में उन लोगों ने घोषणा किया था कि अब अंग्रेजों से हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए। इन द सेम सेशन इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट 26 जनवरी 1950 वुड बी सेलिब्रेटेड एज ए डे ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसी सत्र में जो है यह भी निश्चय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो है पूर्ण आज़ादी के रूप में ये दिवस जो है मनाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन दिस डेट एंड इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Consequently, our constitution was adopted on this date and India was declared a sovereign democratic republic। नतीजतन फलस्वरूप आप कह सकते हैं इस तारीख को हमारा संविधान अपनाया गया और भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लेटर द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर एडिड टू इट। बाद में इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए। Thus we celebrate 26 जनवरी as our Republic Day every year।
इस प्रकार हम प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। Our Constitution contains the dreams and hopes of our founding fathers for a free and prosperous nation. हमारे संविधान में स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के लिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, अर्थात जो हमारे संस्थापक, संविधान के जो निर्माता जो थे और देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े थे, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े थे कि हमारा देश जो है एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा, उनकी सपने और उम्मीदें शामिल हैं, ड्रीम्स उनके शामिल हैं, उनकी होप्स, आशाएं शामिल है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट इट, और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इसका सम्मान करें। इंडिया हैज़ ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखित है। The framers of our constitution gathered the best features of each of the existing constitution. हमारे संविधान के जो निर्माता थे, जो फ्रेम करने वाले थे, उन्होंने क्या किया था, जितने भी विश्व में संविधान मौजूद थे उनमें से सर्वश्रेष्ठ विशेषता, हर एक संविधान की जो सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं थी उसको इसमें इकट्ठा किया था। These features were modified in order to be adapted to the existing condition and needs of our country. हमारे देश की मौजूदा स्थितियों और ज़रूरतों के अनुकूल इनमें जो है संशोधन करने की भी सुविधा प्रदान की गई। The main ideas of the Constitution of India are introduced in the preamble. भारत के संविधान के जो मुख्य आइडियाज जो हैं, विचार जो हैं, वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द परमिएबल एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के गठन का जो है संकल्प लेते हैं और सभी नागरिकों के लिए जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी आज़ादी, इक्वलिटी समानता, सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस की। किस तरह का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे सभी नागरिकों को मिल सके। लिबर्टी आज़ादी, किस तरह की आज़ादी? विचारों की आज़ादी, अपने मन के भाव को व्यक्त करने की आज़ादी, किसी भी के प्रति विश्वास रखने की आज़ादी, साथ में आपको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी आज़ादी। समानता की जब बात करते हैं हम लोग, तो किस तरह की समानता? तो आपको जो है किसी भी प्रकार के अवसर के लिए आपको जो है समान महत्व दिया जाएगा। ये नहीं कि किसी पर वरीयता दी जाएगी, और हमेशा आपको जो है आगे बढ़ने के लिए जो है प्रमोट करने के लिए जो है सो अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी अखंडता, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. इसमें क्या कहा गया है आपको कि किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय और को राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन इसमें दिया गया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान में
नवंबर 1949। कोई इस संविधान को स्वीकार करता है, एडॉप्ट करता है, लागू करता है और सब लोग जो है अपने आप को इस संविधान को जो है संविधान के प्रति समर्पित होने का भाव रखते हैं। आफ्टर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द मेन आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India as given in the preamble, let us discuss them in brief in order to have a better knowledge of the different aspects of or characteristics of the Constitution of India। भारत के संविधान के मुख्य विचारों से परिचित होने के बाद जैसा कि प्रस्तावना में दिया गया है, आइए अब हम लोग भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं या विशेषताओं को के बारे में बेहतर जानकारी हासिल करें और उस पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है सॉवरेन की। सॉवरेन मीन्स संप्रभुता, संप्रभु। ए नेशन इज सॉवरेन व्हेन इट इज फ्री इन इट्स इंटरनल मैटर एंड देयर इज नो फॉरेन इंटरफेरेंस। एक राष्ट्र संप्रभुत्व कब होता है, संप्रभु कब होता है? जब वह अपने आंतरिक मामलों में मुक्त होता है और उसमें किसी भी विदेशी का हस्तक्षेप नहीं होता है। Its external policy is also guided by its own interest and not by any superpower। इसकी जो विदेश नीति भी जो होती है, इसकी जो एक्सटर्नल पॉलिसी जो होती है, बाहरी मामले भी होते हैं, वो भी अपने हित के अनुसार निर्देशित होते हैं, ना कि किसी सुपर पावर महाशक्ति के द्वारा होते हैं। सोशलिस्ट। The word socialist was added to the preamble later on the lay stress on the resolve of the nation to strive for socialism and economic justice that envisages equitable distribution of national income to all sections of the society। समाजवाद, सोशलिस्ट। समाजवाद शब्द जो है बाद में प्रस्तावना में जोड़ा गया ताकि समाजवाद और आर्थिक न्याय के लिए जो प्रयास जो है वो राष्ट्र के संकल्प में उसको शामिल करने के लिए इसको जो है समाजवाद शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में, जिससे क्या हो कि समाज के सभी वर्गों के बीच में राष्ट्रीय आय का जो है समान रूप से वितरण की परिकल्पना की जाए। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकुलर। सेकुलर मीन्स हो गया धर्मनिरपेक्ष। द वर्ड सेकुलर was also put in the preamble to the Constitution through the 42nd Amendment simply to reaffirm the faith of the nation in making the Indian politics stay above petty religious consideration while showing due respect to all religions। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से रखा गया था ताकि भारतीय राजनीति को सभी धर्मों के प्रति उचित सम्मान दिखाते हुए भारतीय राजनीति को धार्मिक विचारों से ऊपर बने रहने में राष्ट्र के विश्वास की जो है वो पुष्टि हो सके। द 45th Amendment lays that all religions command equal respect and recognition from the state। 45वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि सभी धर्म को राज्य जो है समान सम्मान और मान्यता देता है। वह धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। These words denote that we have chosen democracy as our way of life and we all govern ourselves through the democratic institution। इस शब्द का अर्थ है कि हमने लोकतंत्र को अपने जीवन के तरीके के रूप में चुना है और हम खुद जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से ही नियंत्रित होंगे। द वर्ड डेमोक्रेटिक यूज्ड इन प्रीमेबल हैज़ बीन यूज्ड इन ए वाइडर सेंस। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक शब्द जो है प्रस्तावना में जो है इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। It does not denote merely political democracy but also social and economical democracy। यह सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र के लिए ही जो है इसका उपयोग नहीं हुआ है बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी के रूप में भी इसको यहाँ पे दर्शाया गया है।
तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो टिल देन गुड बाय। 20 मिनट्स का वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। गुड बाय।